सवाल यही है, नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस पर अगर बात हो रही है तो क्या इस वक्त जो मामला उठाया जा रहा है कि एंडाउमेंट एक्ट के तहत टेंपल्स, ट्रस्ट, मठ्स सब पर होना चाहिए सर्वे, अश्विनी उपाध्याय जी कह रहे हैं उनके पास कोई खास पावर्स नहीं है, आपका क्या कहना? मैं नाविका जी सारे पैनलिस्ट से एक सवाल पूछना चाहता हूँ और उसके बाद मैं ज्यादा बोलूंगा भी नहीं। प्लीज मुझे वक्फ एक्ट का सेक्शन 8 जो ये कहता है कि यहाँ पे सर्वे कराया जाएगा और सर्वे का खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी, और सेक्शन 4, 5 और 6 जो वक्फ एक्ट 1995 में, कपीश भाई मुझे बता दें ऐसा कोई प्रोविजन हिंदू एंडोमेंट के लिए है क्या? मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप मुझे प्रोविजन दिखा दीजिए, एक्ट दिखा दीजिए जहां पे केंद्र सरकार की, राज्य सरकार के लिए ये लेजिस्लेटिव मैंडेट है या पार्लियामेंट्री मैंडेट है कि हर 10 साल पे सर्वे होना है हिंदू संपत्ति का। हम तो बहुत खुश होंगे कि अगर ऐसा कोई प्रोविजन हो और हमारी संपत्ति की जांच की जाए और अगर हमारी संपत्ति ग्रैब की गई है तो उसको सरकार देखे और परव्यू में लाए, पर ऐसा कोई कानून है नहीं कपीश भाई। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं यहाँ पे तो एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मैं क्या कहना चाहता हूं, आप कह रहे हैं नेचुरल जस्टिस का, नेचुरल जस्टिस का कहां उल्लंघन हुआ? अगर आज वक्फ की संपत्ति ग्रैब की गई है, गलत ग्रैब की गई है तो वो भी सरकार देखेगी, अगर वक्फ की संपत्ति वक्फ ने ग्रैब की है तो वो भी सरकार देखेगी। तो अभी और ये जो सर्वे होगा, ये वक्फ ट्राइब्यूनल नहीं है, यही एटम एंड बॉटम का सिद्धांत नहीं है। क्यों आप इसकी थ्योरी से भागना चाहते हैं सर? जिसके आधार पे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपसे सवाल पूछा, नाविका जी मैंने सवाल पूछा कपिल श्रीवास्तव जी, विष्णु जैन के सवाल का जवाब है आपके पास? मुझे सेक्शन 4 हाँ, क्या लेजिस्लेशन बताइए, लेजिस्लेशन बताइए। लेजिस्लेशन से भी बड़ी चीज है कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की अवहेलना आप कर रहे हैं। तो आपको 1995 की लेजिस्लेशन की क्या जरूरत थी? आपको 1995 के लेजिस्लेशन की क्या जरूरत थी? फिर तहसीन पूना वाला, आप भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलिए, जहां सेक्युलर, जहां सब कुछ सेक्युलर है, जो रूल हमारा वो रूल आपका, वो रूल सिक्स का, वो बौद्ध का, वो ही जैन का, इसमें क्या दिक्कत है? आपको स्पेशल स्टेटस क्यों चाहिए? क्योंकि परसों सुप्रीम कोर्ट ने बताया क्यों चाहिए, लेकिन मत दो, आप मोदी जी को बोल दीजिए कि एक्ट को कैंसिल कर दीजिए। मेरा एक सवाल है, पर आपकी सरकार, कांग्रेस की सरकार 1995 में जब ये एक्ट लेकर आए तो क्या तुष्टीकरण, क्या वोट बैंक की राजनीति थी आपकी? समझाइए तो सही। कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं थी, होती तो सुप्रीम कोर्ट इसे स्ट्राइक डाउन करता। सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई, फटकार लगाया, परसों मीडिया को कहा गलत खबरें मत चलाओ, और अगर अब भी तो आपको लगता है तुष्टीकरण है तो मोदी जी है, मोदी जी से स्ट्राइक डाउन करें, एक्ट को विड्रॉ कर दे। मेरा एक सवाल है शलभ भाई से, शलभ भाई प्लीज सिंपल जवाब दीजिए। ये बार-बार एक ही सवाल को बोल, अरे मैं बार-बार बोलूंगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, क्यों नहीं बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा? सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। विष्णु जैन जी भी कह रहे, विष्णु जैन, अरे आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अच्छा एक मिनट, विष्णु जैन आपकी बात पर कुछ कह रहे, विष्णु जैन सुप्रीम कोर्ट के सामने जो ये टिप्पणी आई है, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने पहली बात कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अंडर चैलेंज नहीं थी। अश्विनी भाई ने ट्रांसफर मांगा था और ये कहा था कि जो महाराष्ट्र का मैटर है और जो उनका दिल्ली हाईकोर्ट में मैटर फाइल्ड है उसको भी यहाँ मंगा लिया जाए, वो ट्रांसफर हो जाए। तो ये उसमें उन्होंने कोर्ट ने डिस्कशन किया, लीगल डिस्कशन। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी करने लगाया था सर, मैं कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे अभी तक सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी नहीं आई है। हाई कोर्ट में या एक संवैधानिक मिसलीड मत करिए। आपका सवाल क्या है? आपका सवाल क्या है शलभ मणि त्रिपाठी? शलभ भाई, कुसुम पाठक ने 2 करोड़ में श्री राम जन्म भूमि मंदिर के लिए जमीन का उन्होंने बेचा, वही लोगों ने, आपके भाजपा के लोगों ने 18 करोड़ को ट्रस्ट में बेचा। राम जी के नाम पे भाजपा ने चंदा में हेराफेरी की, उसमें आपने कौन सी इंक्वायरी की, उसमें आपने कौन सी जांच की, उसमें अपने ईडी बिठाए, उसमें अपने सर्वे किया? अरे राम जी के नाम पे आपने लोगों को ठगाए, 2 करोड़ की जमीन आपने 18 करोड़ में खरीदी, उस पर आपने कौन सी जांच की? यहां पर आप आ गए। चलिए